नमस्कार। आज हम भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों पर चर्चा करते हैं। पिछले भाषा विज्ञान के जो वीडियो था उसमें हमने आभ्यंतरिक कारणों पर चर्चा की थी, अतः आज हम बाह्य कारण देखते हैं। भाषा के परिवर्तन के अंतर्गत जितना महत्व आंतरिक कारणों का होता है उतना ही बाह्य कारणों का भी है। यद्यपि यह ठीक है कि भाषा के परिवर्तन में बाह्य कारण आंतरिक कारणों की अपेक्षा थोड़े कम महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इन कारणों के अंदर यदि हम देखें तो हमें नज़र आता है भौगोलिक कारण सर्वप्रथम दिखाई देता है। भाषा में बाह्य परिवर्तनों में भौगोलिक कारण का अपना प्रभाव है। यह इस संबंध में दो प्रकार के मत देखने में आते हैं। पहला मत है कि उन लोगों का जो यह मानते हैं कि भौगोलिक प्रभाव के कारण भाषा में परिवर्तन संभव है, और दूसरा उन लोगों का जो ये मानते हैं ये बिल्कुल नहीं मानते कि इसके कारण भी परिवर्तन होते हैं। किंतु जो लोग भौगोलिक प्रभाव में से भाषा में परिवर्तन स्वीकार करते हैं उसकी धारणा है कि जलवायु का प्रभाव से मनुष्य के शारीरिक गठन के साथ साथ उसके चरित्र और ध्वनि यंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का बदल जाना स्वाभाविक है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना भी जेफरसन के मत से का समर्थन है, किंतु देवेंद्र नाथ शर्मा ने इस मत को आंशिक स्वीकृति प्रदान की। उनकी मान्यता है कि भाषणेंद्रिय को फेफड़ों से बिल्कुल पृथक और अप्रभावित नहीं माना जा सकता, अतः भाषा के परिवर्तन में भौगोलिक स्थिति का बिल्कुल हाथ नहीं है। ऐसा नहीं है क्योंकि भौगोलिक प्रभाव का उसका हाथ अवश्य होता है। जिस प्रकार से कहीं आजकल जैसे किसी स्थान पर बर्फ़ अधिक पड़ने लग गई तो वहाँ के बोलने वाले लोगों की भाषा में शीत का प्रभाव स्वतः ही आने लगता है। दूसरा जो हम देखते हैं बिंदु वह है ऐतिहासिक प्रभाव। ऐतिहासिक प्रभाव के अंतर्गत हमें यह लेना होगा कि किसी भी देश का संपर्क जब ऐतिहासिक कारणों से दूसरे देश से होता है तब शासन, युद्ध और अनेक प्रकार के संबंधों के कारण एक दूसरे की भाषा को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भारत में ही ले सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली, मुस्लिम, हम कहें कि अंग्रेज, इनकी भाषाओं का प्रभाव जो हिंदी भाषा पर है वह आज हमें स्पष्ट दिखाई देता है उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषा से आए शब्दों के प्रवेश के रूप में। अतः ये ऐतिहासिक प्रभाव ही है। तीसरा हम देखें सांस्कृतिक प्रभाव। उपर्युक्त दोनों की अपेक्षा सांस्कृतिक प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक देश में जब जब सांस्कृतिक जागृति हुई है तब तब दो संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आई है। इस संपर्क के कारण नए शब्द, नई ध्वनियाँ, नया वाक्य विन्यास विकसित हुआ है, और इस विकास के कारण भाषा भी प्रभावित होती है। भारतीय भाषाओं में विभिन्न संस्कृतियों की शब्दावलियाँ और उन्हीं की संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों की शब्दावलियों के आगमन से भाषा में परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी संस्कृति का ही प्रभाव देखिए आज भारत बदलता हुआ सा नज़र आता है, और एक समय था जब मुगल भारत के अंदर आए तो उनका प्रभाव हमारी भाषा के अंदर दिखाई देने लगा था। इस प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। वैज्ञानिक परिवर्तन। विज्ञान के निरंतर विकास ने भी पिछले वर्षों में मानव जीवन को पर्याप्त प्रभावित किया है। विज्ञान के कारण जब मनुष्य का जीवन हमारी भाषा में असीम और अनंत प्रकार की वैज्ञानिक शब्दावली देखी जा सकती है। इस प्रकार की शब्दावली के आगमन से भाषा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, और स्पष्ट है वैज्ञानिक प्रभाव के कारण भाषा में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हमें वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। अगला जो हम बिंदु लें वैयक्तिक प्रभाव। भाषा यूँ तो समाज की संपत्ति है, किंतु उसका व्यक्तिगत उपयोग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब जब समाज में कोई प्रभावशाली व्यक्ति अथवा नेता किसी खास ढंग की भाषा का प्रयोग करता है तो उसको संपूर्ण समाज जो है वह ग्रहण कर लेता है। गांधी जी ने जिस हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का स्वरूप प्रस्तुत किया उसे भारतीय समाज ने पर्याप्त गहराई से स्वीकार किया। यह भाषा का परिवर्तन अथवा विकासी जो रूप है वह हमें दिखाई दे। इसी प्रकार से हम हिंदी के अंदर देख सकते हैं छायावादी कविता का जो प्रभाव था वो लंबे समय तक भारतीय समाज के अंदर हमें दिखाई दिया। जैसे महादेवी वर्मा की भाषा या जयशंकर प्रसाद की भाषा, और आज़ादी के बाद की जो भाषा आई उसके अंदर हमारी भाषा के अंदर नए नए रूप दिखाई वहाँ भी दिए। वह भी
एक व्यक्तिगत प्रभाव के कारण हुआ। अतः स्पष्ट है व्यक्तिगत प्रभाव से भी भाषा में परिवर्तन होते हैं। साहित्यिक प्रभाव के कारण भी भाषा में परिवर्तन है। मध्य युग में भारतीय और यूरोपीय इतिहास इसका प्रमाण है। भारत में संस्कृत का किसी जमाने में एक छत्र राज था, किंतु भक्ति आंदोलन के चलते ही सभी लेखक और पाठक लोग भाषा पर उतर आए। उत्तर से दक्षिण तक इसका प्रसार बढ़ गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत समूचे उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा जो है वो ब्रज भाषा बनी। ब्रज भाषा में ही साहित्य लिखा जाता था और उसी भाषा के अंतर्गत लोग आपसी वार्तालाप भी करने लगे। अतः साहित्यिक प्रभाव के कारण भाषा में परिवर्तन हो गया। आधुनिक युग में खड़ी बोली का प्रभाव पर्याप्त दिखाई देता है, जिसके कारण सभी अन्य भाषाएं समाप्त हो गई और इसी के अंतर्गत साहित्य भी लिखा जाने लगा है। इसके द्वारा दैनिक जीवन की अभिव्यक्ति भी होने लगी है। इस प्रकार हम निष्कर्षतः यह देखते हैं कि भाषा एक समाज की वस्तु है, उसकी महत्ता और उसका उपयोग समाज के लिए होता है। ऐसी स्थिति में जब जब भाषा सामाजिक जीवन में अवतरित होकर प्रसंग, परिस्थिति और भावनाओं के अनुरूप बदलती है, तब तब उसका रूप नया होता है। इस नवीन परिवर्तन रूप में अनेक कारण हैं। इन कारणों को आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है। बाह्य कारणों की अपेक्षा आंतरिक कारणों का महत्व अधिक है, लेकिन फिर भी बाह्य कारण भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।